जो मासस, जो ऑडियंस फिल्म देखती थी, ये फिल्म उनसे छीन चुकी है। सिनेमाज अपना बिजनेस देख रहा है। क्या आप समझते हैं कि स्टार्स पावर में इतनी है कि आज भी फिल्म चल जाती है? हम ज्यादा बजट लगाते हैं तो रिकवर नहीं होता, कम बजट में बनाते हैं तो सिनेमा शोज नहीं देता। ये सारा प्रॉब्लम। मैं तो अभी भी कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा नए लोगों के साथ चलूं, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर्स, जो सीनियर डायरेक्टर, उन्होंने जो कामयाबियां अच्छे वक्तों में समेट ली हैं, वो समेट ली हैं। डायरेक्टर वो है जो अब फिल्म हिट करा के दिखाए। गवर्नमेंट को चाहिए था सबसे पहले कोई तरीकाकार करके सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, लेकिन जब जज्बा हो, दिल में एक पैशन, आग दिल में शौक हो, पैशन हो, तो फिर चीजें बन जाती हैं। सिनेमास बेबस होता है, कई जगहों पे मजबूर होता है कि बड़े अदारे को फिल्म, उसके शो, उनको टाइम देना प्रॉपर। लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रॉपरली पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कोई सेटअप नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये फिल्म रिवाइवल होगा कैसे? मल्टीप्लेक्स सिनेमास में तो यही पता नहीं होता कि फिल्म का शो कब है। सिंगल स्क्रीन सिनेमास बन जाएंगे तो इंडस्ट्री का रिवाइवल। मैं समझता हूँ कि हर दिन सीखने का दिन है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मेहमान है, उन्होंने अदाकारी से अपने करियर का आगाज़ किया और डायरेक्शन की तरफ आए। फिर उस दौर में उन्होंने फिल्में बनानी जिस दौर में फ़िल्म बनाना घाटे का सौदा तस्वर किया जाता। पहली फ़िल्म जियो सर उठा के, फिर उन्होंने फ़िल्म दौड़ बनाई, फिर एक हलफ फ़िल्म बनाई, फिर बाप बनाई। अभी ईद पर उन्होंने फ़िल्म बनाई डेलीगेट। नए टैलेंट को भरपूर मौका देते हैं, नई सोच के साथ आते हैं। जी, आज हमारे मेहमान हैं नदीम चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया QC टीवी का शुक्रिया। आप बड़ा अच्छा काम करते हैं और हर तरह के टैलेंट को मुतारफ़ करवाते हैं ऑडियंस के सामने। तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, आपकी मेहरबानी। अच्छा नदीम भाई, पहले तो आपको बड़ी अप्रिशिएशन, आपने इस दौर में फ़िल्में बनाई। अभी आपकी ईद पे फ़िल्म लगी डेलीगेट, उसको रिलीज़ करने में, बनाने में जिन वो मुश्किलात क्या पेश आई आपको? डेलीगेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी मेहनत से बनाया। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा कि अंदरून लाहौर की लव स्टोरी फ़िल्म थी, अंदरून लाहौर का कल्चर था, बड़ा मुश्किल था इस फ़िल्म को शूट करना। लेकिन जब जज़्बा हो, दिल में एक पैशन, आग दिल में शौक हो, पैशन हो, तो फिर चीज़ें बन जाती हैं। डेलीगेट बहुत खूबसूरत फ़िल्म बनाई। उसकी बस क्या कह सकते हैं कि जब फ़िल्म हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा 2019 में, 2009 में उसका स्क्रिप्ट लिखा, शूट स्टार्ट की, 2020 में फ़िल्म कंप्लीट हो गई। प्रोड्यूसर साहब कनाडा के थे, जो इस फ़िल्म का लीड रोल भी कर रहे हैं। यासर खान साहब और प्रोड्यूसर भी हैं। यासर खान साहब कनाडा चले गए, बस फिर 2-4 साल, 5 साल वहीं रहे। अब जब वापस आए, वापस आकर फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन की और शॉर्ट टाइम में फ़िल्म अनाउंस कर दी उन लोगों ने कि ईद उल फितर पे रिलीज़ हो रही है। पोस्ट प्रोडक्शन चाँद रात तक चलती रही, जिसकी वजह से प्रॉपरली उनकी फ़िल्म पहुंच नहीं सकी पाकिस्तान के उन तमाम सिनेमाज तक जहां पर फ़िल्म की पब्लिसिटी लग चुकी थी। तो इस वजह से उनके कुछ टेक्निकल एरर आ गया उनके DCP में। फ़िल्म मैं उनको कंप्लीट करके दे चुका था कई सालों पहले। तो ये जो पोस्ट प्रोडक्शन का मराहल था, वो डायरेक्टर की समझे कि मर्जी के बगैर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो बस यही एक प्रॉब्लम बना जिसकी वजह से फ़िल्म सिनेमाज तक नहीं पहुंची। अच्छा नहीं, तो जब ये सूरत हाल आपके सामने थी तो आपने कहीं पे उनको कहा नहीं कि जिन शॉर्ट टाइम में आप फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं, क्योंकि आप तो हालात को समझते थे? बिल्कुल, तो ऐसा आपने ही क्यों है। नहीं रोका? देखें, बात यह है कि जहाँ तक डायरेक्टर का इख्तियार था, मैंने एज़ ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहली फ़िल्म बनाई जियो सर उठा के। एक बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के IMGC, उस अदारे से रिलीज़ की। दौड़ मैंने भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से की। फिर उसके बाद मैंने बाप बनाई, फिर IMGC ने रिलीज़ की। हलफ बनाई, वो खुद रिलीज़ की। उसके बाद डेलीगेट का मरहला आ गया। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उनका फ़ैसला ये हुआ कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करेंगे। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा हुआ है कि चलें, अगर इनकी चाँद रात तक DCP तैयार हुई, डिजिटल सिनेमा प्रिंट जिसको हम कहते हैं DCP, जब चाँद रात को डिजिटल प्रिंट रेडी हुआ, सिनेमास तक फिल्म पहुंची, तो फिल्म में कुछ टेक्निकल एरर आ गया जिस दिन फिल्म रिलीज होनी थी। जब अगले दिन इन्होंने दोबारा नई DCP बना के ईद वाले दिन इंजेस्ट करवाई, तो सिनेमास ने कहा अब तो हम शो अनाउंस कर चुके हैं दूसरी मूवीज के, अब आपको 4 दिन वेट करना पड़ेगा। फिर फिल्म ईद 21 मार्च पे हुई हमारी और 27 मार्च को दोबारा फिल्म रिलीज हुई। अब ईद उल फितर पे जहां जहां फिल्म लगी वहां तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जो लाहौर के मतलब लाइक आप लाहौर में बड़े अच्छे शोज थे, फैसलाबाद में थे या सियालकोट में, जो करीब सिटीज थे वहां पे तो इन्होंने जाके DCP इंजेस्ट करवा दी। सिंध सर्किट में फिल्म प्रॉपर ईद से लग नहीं सकी।
तो बाकी जहाँ लगी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो मैं समझता हूँ कि हर दिन सीखने का दिन है। ये अमल मेरे लिए भी सीखने वाला था। प्रोड्यूसर्स के कुछ फैसले थे जहाँ पे मैं बेबस था, और अब मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं कि फिल्म को सबसे पहले कंप्लीट करें, सेंसर करवाएं, देन डेट ऑफ रिलीज अनाउंस करें। अच्छा ये बताइएगा, आप ये सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं, हमारे पास बस सिनेमा जो है वो मार्केट बड़ी एक महदूद सी सिनीप्लेक्स है। जी। तो इस बारे में, क्योंकि उनकी अपनी इजारादारी, उस बारे में कहें कि उनका क्या आपके साथ रवैया रहा? देखें, 2 फिल्में स्टैंड कर चुकी थी। एक का नाम था आग लगे बस्ती में, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही थी। शान साहब की बुल्ला थी, वो भी अच्छा बिजनेस कर रही थी। अब जब दरमियान में दिल्ली गेट को उनको एंटर करना पड़ रहा था तो सिनेमा के लिए मुश्किलात थी। आग लगे बस्ती के पीछे ARY, माहिरा खान, फाहद मुस्तफ़ा, जावेद शेख, ताबिश हाशमी, बड़ी स्टार कास्ट, बड़ा अदारा ARY फिल्म्स। सिनेमाज बेबस होता है, कई जगहों पे मजबूर होता है कि बड़े अदारे को फिल्म, उसके शो, उनको टाइम देना प्रॉपर, और फिल्म भी अच्छी गई। इसी तरीके से बुल्ला के पीछे जियो चैनल था, अपनी जियो सर उठा के याद आ गई, जियो चैनल था, साथ शहंशाह का स्टारडम था, वो फिल्म भी अच्छी गई। मेरी फिल्म को वो स्पेस ही नहीं मिल सकी। फिल्म का अच्छा बुरा का फैसला तो बाद में होना था ना, देखने के बाद। जिन लोगों ने देखी उन लोगों ने बहुत एप्रिसिएशन दी, मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, चूंकि एक बड़ी डिफरेंट फिल्म थी। और जहां नहीं लग सकी, शो अनाउंस थे ऑनलाइन, आप जब कोई उसको सर्च करते थे शोज होता था, लेकिन जब लोग वहां पहुंचते तो वो शो कैंसिल करके या तो आग लगे बस्ती को दिया जा चुका होता था या बुल्ला को दिया जा चुका होता। तो ये हुआ हमारे साथ अभी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये स्टारडम की अभी आप बात कर रहे थे, क्या आप समझते हैं कि स्टार्स पावर में इतनी है कि आज भी फिल्म चल जाती है? पूरी दुनिया में तो मेरे ख्याल से सिनेरियो चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ऐसा ही है। चूंकि शान साहब की कोई अरसा 12-14 साल के बाद पंजाबी फिल्म थी, मजाजन के बाद लोग उनको देखना चाहते थे। और मेरी फिल्म, चूंकि मैं अपनी हर फिल्म में नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरी फिल्म में सराउंडिंग मजबूत थी। जावेद शेख साहब भी थे, कवी खान साहब थे, शफकत चीमा साहब, राशिद महमूद, खालिद भट्ट साहब, और भी दीगर स्टार कास्ट थे, शमोन अब्बासी साहब कराची के आर्टिस्ट हैं। लेकिन जो मेन हीरो और 2 हीरोइंस थी वो नई मैंने इंट्रोड्यूस करवाई। तो लोग ये भी देखते हैं कि डेफिनेटली सिनेमाज अपना बिजनेस देखता है। मैं समझता हूं कि सिनेमाज ने अगर शोज नहीं दिए, उनको पता था कि अगर आग लगे बस्ती का अच्छा बिजनेस जा रहा है, तो डेफिनेटली उन्होंने उसी को शो देने थे। मेरी फिल्म में स्टार वैल्यू भी कम थी, और जो व्यूअर्स सिनेमा जाता है फिल्म देखने, तो उनके जहन में ये होता है कि यार अच्छी कास्ट की फिल्म देखूं जिसमें अच्छा स्टार हो। तो मेरी फिल्म में नए लोग थे सारे। नहीं तो फिर अगर ये स्टार ही चलने, तो फिर नए लोग कैसे मार्केट में आएंगे? क्योंकि आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो स्टारडम ही था ना आपका, एक सालों साल चलता रहा है, तो स्टारडम की वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ है। तो फिर आप वही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं हिम्मत नहीं हार रहा, मैं तो अभी भी कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा नए लोगों के साथ चलूं। स्टारडम का फायदा जरूर होता है, एक दफा ऑडियंस आती है, लेकिन उसके बाद आगे फिल्म नहीं चलना होता है। मैं हिम्मत नहीं हार रहा, मैं अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, नए लोगों के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किलात बहुत आ रही हैं। वो कौन सी मुश्किलात है, बताएं। मुश्किलात तो यही है सबसे पहले कि सिनेमाज तक आप जब फिल्म लेके जाते हैं, तो जब आपके पास नए स्टार्स होते हैं, तो सिनेमाज का ही शो नहीं मिलता आपको। ये कैसा, इस दौर में मेरे लिए मुश्किलात वाला ये बिजनेस है कि हम लोग खुद फिल्म बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद पब्लिसिटी करते हैं, उसके बाद सिनेमाज की भी मेहनतें करते हैं, यार शो दे देना। नहीं तो फिर इसका हल क्या है ना, हल भी बताएं ना। देखिए, इसका हल है सिंगल स्क्रीन सिनेमाज। जो मासस, जो ऑडियंस फिल्म देखती थी, ये फिल्म उनसे छीन चुकी है। उसकी एग्जाम्पल हम दें तो ईद उल फितर पे 2 सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो बंद हो चुके थे लाहौर में, बिल्कुल। एक कैपिटल सिनेमा, सामने ओडियन सिनेमा। कैपिटल में बुल्ला लगी, उसके सारे शोज पैक गए। एक अरसा दराज के बाद सिंगल स्क्रीन सिनेमा पे एक नई फिल्म लगी, इसमें कोई शक नहीं। सामने उसके ऑपोजिट में जो सिनेमा है, ऑडियंस सिनेमा है, वहां आग लगे बस्ती गई, उसका अच्छा शो था। अब तीसरा सिनेमा मार्केट में कोई नहीं था जहां पे दिल्ली गेट भी लग सकती। सिंगल स्क्रीन सिनेमास बनेंगे पाकिस्तान के हर शहर में, फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। क्योंकि वहां टिकट्स होती है 200 रुपए की, 400 रुपए की, 500 रुपए की। व्यूवर्स खर्च कर लेता है इतने पैसे। जब ऑडियंस जाती है मल्टीप्लेक्स सिनेमा में, वहां से 1000 से शुरू होता है, 4-4, 5-5 हजार रुपए तक का टिकट है। तो वहां का जो व्यूवर्स है वो चाहता है कि बड़ी स्टार कास्ट हो, बड़ी प्रोडक्शन हो,
या वो हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं या बॉलीवुड देखते हैं, अगर पाकिस्तान की देखते हैं तो वो चंद बड़े अदारे हैं जिनकी फिल्म देख रहे होते हैं। हम जैसे लोगों के लिए ये मुश्किलात हैं कि हम चूंकि बड़े मुख्तसर से सरमाए में, बड़े कम रिसोर्सेज में हम लोग फिल्म बनाते हैं। हमें तो ये होता है कि हम अपनी मार्केट को देखते हैं। पाकिस्तानी सिनेमा की मार्केट बड़ी मुख्तसर है। हम ज़्यादा बजट लगाते हैं तो रिकवर नहीं होता, कम बजट में बनाते हैं तो सिनेमा शोज नहीं देता। ये सारा प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइएगा, आप हमेशा बड़े ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं, जियो सारा उठा के देखें तो उसका एक अपना एक स्टाइल है बिल्कुल, काम छोटू करना, गैंग पे और बनाई थी छोटू वो गैंग। फिल्म जी। फिर आप छत्तीसगढ़ आपकी आने वाली है, बिल्कुल, बाप आपने एक बाप बेटी बाप पे और बनाई, बेटी की कहानी थी, हलफ आपने पुलिस के ऊपर बनाई, पुलिस के ऊपर बनाई थी, उनको ट्रिब्यूट दिया आपने, दौड़ भी क्राइम पे थी, क्राइम भी थी डिफरेंट सारी, स्टोरी थी। ठीक है ना। फिर आपने दौड़ वो भी दिखाई। अगर आप इस तरह के मौज़ूआत का इंतखाब क्यों करते हैं? इतना मुश्किल काम आप सादा सा भी बना सकते हैं जिस तरह बनती है, आप वो क्यों नहीं करते? देखिए, अगर भीड़ से हटकर चलूंगा तो शनाख्त बनेगी, अगर भीड़ में चलूंगा तो फिर मैं खो जाऊंगा उसी में। अगर मैं रूटीन की कोई चीज़ बनाऊंगा, रवायती कोई काम करूंगा, तो नदीम चीमा की अलग पहचान नहीं बनेगी। मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, अपना एक डिफरेंट सिनेमा दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। और सिनेमा चेंज हो चुका है जब से नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, Amazon प्राइम और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, और मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, वो दुनिया की हर फिल्म को मुफ्त देख रहा है। जब इस तरह का कंपटीशन होगा तो हमें भी कुछ मुनफरद सोचना होगा। मैं एक और बात अक्सर सोचता हूं, और मैं बहुत सारे दोस्तों से कहता हूं कि हमारे जो डायरेक्टर्स, जो सीनियर डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो कामयाबियां अच्छे वक्तों में समेट ली हैं, वो समेट ली हैं। डायरेक्टर वो है जो अब फिल्म हिट करा के दिखाएगा। इस तरह के चैलेंजेस में जब आपके सामने दुनिया की हर फिल्म व्यूअर्स के सामने है, व्यूअर्स 5 सेकंड में किसी चीज को बर्दाश्त करता है और 5 सेकंड के बाद स्क्रॉल करके नेक्स्ट पे चला जाता है। मेरे लिए भी मुश्किलात हैं, मेरा भी हर कदम सीखने वाला है। मैंने अगर जियो सर उठाने की गलतियां की हैं तो अगली फिल्म में दूर करने की कोशिश करता हूं, अगला स्टेप और बेहतर करता हूं, लेकिन लगा हुआ हूं, हिम्मत नहीं हार रहा, इंशाल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह बड़ा सक्सेस दौर देखा आपने, बतौर अदाकार काम करते रहे चीमा साहब के साथ भी आप, फिर आप बाहर चले गए और फिर अचानक आप जाकर लोग बाहर जाकर सेटल हो जाते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री तो यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, तो फिर अचानक आते ही आपने फिल्म का ही करा, मैंने फिल्म के लिए करना था, आते ही फिल्म बनानी शुरू कर दी। ये क्या था? ये वो तड़प, वो आग जिसने मुझे बाहर नहीं टिकने दिया। देखें, एक 12 साल का बच्चा जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हुआ, जिसने एज चाइल्ड स्टार छोटे छोटे करैक्टर करते अपनी जिंदगी का आगाज किया। बड़े भाई शफकत चीमा साहब उनकी उंगली पकड़कर इस सफर पर चला। चीमा साहब की मैनेजमेंट करता था, उनकी जिंदगी का जितना सफर है मेरी आंखों के सामने है। उनके गेटअप्स डिजाइन करना, उनकी लुक डिजाइन करना, डेट्स मैनेज करना, और पाकिस्तान के हर डायरेक्टर को काम करते हुए देखना। लेकिन जब मैंने देखा कि यार एक कुर्सी ऐसी है जो सबसे पावरफुल है, वो है कैप्टन ऑफ शिप, वो है डायरेक्टर। क्या बात! तो फिर माइंड में, दिल में एक बात आई कि यार डायरेक्टर बनना है। ऑब्जर्व किया पाकिस्तान की कोई 200 डायरेक्टर को। 1988 से शफकत भाई की पहली फिल्म कालका से शुरू हुआ हूं, और अभी मेरे साथ भी एज एन एक्टर कर रहे हैं, तो मैं समझी कि उनके साथ हूं। कोई 1000 मूवीज मेरी आंखों के सामने बनी। बिल्कुल। अब जो 1000 मूवी बनी है वो कम से कम कोई 100 से अबव डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये बनाई। और हर डायरेक्टर को ऑब्जर्व किया। फिर जब एक डायरेक्टर को काम करते देखा जिनका हर सब्जेक्ट डिफरेंट था, वो सईद नूर साहब थे। फिर सईद नूर साहब की बाकायदा शागिर्दी की। अच्छा। उनका असिस्टेंट हुआ। असिस्टेंट होने के साथ साथ मैं अपना पेपर वर्क करता रहा कि यार मैंने एज ए डायरेक्टर काम करना है। फिर एक और सवाल ने जन्म लिया कि नदीम चीमा, तुम्हारी तो प्रोफाइल कोई नहीं है, तुम्हें कौन डायरेक्टर लेगा? तुमने सबको ऑब्जर्व कर लिया, तुमने डायरेक्शन को स्टडी भी कर लिया, तुमने सब सेट पे जाके समझे कि पाकिस्तान के हर डायरेक्टर को असिस्ट कर लिया जब मैं हर सेट पे होता था। अब एज डायरेक्टर जब करोगे तो तुम्हारी तो प्रोफाइल कोई नहीं है। तो फिर शफकत भाई से इजाजत ली 2004 में। मैंने कहा भाईजान मैं कुछ अर्सा बाहर जाना चाहता हूँ। इंग्लैंड चला गया। ईस्ट लंदन में साउथ प्रोडक्शन हाउस था, जाके तामिल मूवीज का प्रोडक्शन हाउस वहां पे भी था। अच्छा। जाके वहां पे उनके साथ रहा, अपनी जॉब भी करता रहा, पोस्ट प्रोडक्शन सीखता रहा, उनके काम को देखा, ऑब्जर्व किया। लेकिन जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास इतना सरमाया हो चुका था कि मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लूं और एक फिल्म प्रोड्यूस कर लूं। तो फिर मैंने जियो सर उठा के अपने सरमाए से बनाई। मैंने ये सोचा कि अगर अपनी पहचान बनानी है
तो पंजाबी की कहावत है ना कि अपनी कुल्ली नु अग ला के सेकन वाली बात। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने अपना सरमाया लगा के पहली फिल्म जियो सर उठा के बनाई। लेकिन जब जियो सर उठा के रिलीज हुई तो हर बंदे ने ये कहा, नदीम चीमा यू आर गुड डायरेक्टर, नदीम चीमा इज गुड डायरेक्टर। फिल्म ने जैसा भी बिजनेस किया लेकिन मुझे पहचान मिल गई। फिर उसके बाद सफर रुका नहीं, चलता रहा, रास्ते से रास्ते बनते गए, मंजिलों की तरफ बढ़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्री का वक्त अच्छा आएगा। जैसे अब गवर्नमेंट पंजाब की फंडिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों को फंड मिला है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे भी उस कैटेगरी में शामिल इन्होंने किया तो यकीनन मैं भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। क्योंकि आप ये समझ लें कि जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया मैंने भी हमेशा नए लोगों को लिया। फिर उसके बाद अगर मेरे पास प्रोड्यूसर भी आया तो उसको भी खुद एज हीरो आने का था। ये एक है भाई, ये तो रिवाज चल रहा है। तो मैं चाहता हूं जब जिस दिन मेरे पास अच्छा प्रोड्यूसर आएगा, क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी कमर्शियल लोगों को लेकर फिल्म बनाऊं? दिल करता है, लेकिन वसाइल बड़े मुख्तसर होते हैं। तो इंशाल्लाह अभी फंडिंग में बहुत सारे लोगों के नाम नॉमिनेट हो गए हैं। अगर मुझे इस काबिल उन्होंने समझा तो देखें शायद मैं भी उस कैटेगरी में आ जाऊं। मैं फिल्म फंडिंग की ही बात करता हूँ। आप ये बताएं कि ये जो तरीकाकार इन्होंने अपनाया है, बड़ी बात करनी इसमें खुल के आपसे ये करना चाहूँ आप कि ये आप समझते हैं कि ये ठीक किया इन्होंने इस तरह पैसे? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक किया है। देखें, प्रोड्यूसर आज भी फिल्म बनाना चाहते हैं, ठीक। गवर्नमेंट को चाहिए था सबसे पहले कोई तरीकाकार करके सिंगल स्क्रीन सिनेमास बनाए। देखिए, फिल्म आज भी हम लोग बना लेंगे। मेरे बेशुमार दोस्त हैं, मुझे कहते हैं नदीम भाई फिल्म बनाओ, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि यार पैसा वापस आने के चांस नहीं है। कई लोग ये कहते हैं अगर हो ना पैसा वापस आने के चांस नहीं है। अगर 2 अरब 200 करोड़ रुपया अगर सिनेमा सिंगल स्क्रीन बन जाए तो प्रोड्यूसर अपनी मदद के तहत भी फिल्म बना लेंगे। दूसरे नंबर पे जन उनको मार्केट मिल जाए। हमें जो प्रॉब्लम है सबसे पहले पाकिस्तान में, कराची में ये प्रॉब्लम नहीं है, लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रॉपरली पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कोई सेटअप नहीं है जहां पे हम प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन करें, साउंड डिजाइनिंग। ये बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी थी तो यहाँ के जो हमारे स्टूडियो सेल हो रहे हैं इन्हीं स्टूडियोज को बाय कर लेते, यहीं पे कैमरास ले लेती गवर्नमेंट, यानी ये फिल्म सिटी इसी को बना देते, बना तो फिर रिवाइवल होना था सिनेमा का। अभी जिन लोगों को मिले हैं, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, वो ऑलरेडी मिलियनर्स लोग, उनको इतनी फंडिंग की जरूरत भी नहीं है। और वो जिन लोगों को मिले हैं वो तो उनका तो बजट ही 10-12 लाख करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ होता है उनकी फिल्म का। हाँ, तो वो तो कहते हैं 3 करोड़ रुपए में उनको क्या है? 3 करोड़ उन डायरेक्टर्स के लिए जो अभी जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं इन हालात। मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं सफदर मलिक साहब जैसे प्रोड्यूसर को, इसमें कोई कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लगातार मुसलसल फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका हक बनता था, उनको नहीं मिला फंड। मसूद भट्ट साहब को मिला, खुशी की बात। मैडम संगीता को मिला, डिजर्व करते हैं। शहजाद रफीक साहब भी अच्छा काम करेंगे, सईद नूर साहब भी अच्छा काम करेंगे, 3 करोड़ में वो भी अच्छी फिल्म डिजाइन कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरमाया ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और उनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, महंगी होती है। तो वो मैं समझता हूँ कि शायद उनको ना भी मिलता और नए लोगों को मिलता जो काम करना चाहते हैं। तो यहाँ तो कहीं ऐसे लोगों को भी मिला। आप तो काम करें, कोई तो ऐसे भी जिनके नाम मैंने पढ़े हैं, जो जिसने भी पढ़े उनमें तो किसी एक बंदे ने एक फिल्म भी नहीं बनाई। बस यही कुछ चीजें हैं ऐसी जिसको मैं भी सोच रहा होता हूँ। मेरे पीछे कोई अप्रोच नहीं थी, सिफारिश नहीं थी, मुझे शायद इसलिए नहीं मिला। फाइल तो मैंने भी जमा करवाई थी। फाइल आपने भी जमा करवाई, यानी फाइल जमा हुई यार? फाइल जमा हुई। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये फिल्म रिवाइवल होगा कैसे? अब तो इस पे आए ना कि चलो अगर ये फंड दे दिए हैं तो क्या आप समझते हैं कि इससे फिल्म इंडस्ट्री बहाल हो जाएगी? देखें, बार बार वही बात है, फिल्में बना भी लेंगे, जो मल्टीप्लेक्सेस सिनेमाज हैं उनकी तो एक अपनी इजारादारी है। वो तो जिसको दिल चाहेगा शो देंगे, जिसको दिल चाहेगा नहीं देंगे। फिल्म तो वो प्रॉपर होती थी सिंगल स्क्रीन सिनेमा। एक पता है कि यार लाइक जैसे बुल्ला लगी हुई है कैपिटल में, लोगों को पता है यार एक शो 3 बजे चलना है, 6 बजे चलना है, 9 बजे चलना है, सामने आग लगी बस्ती में भी है। जी बिल्कुल। मल्टीप्लेक्सेस सिनेमाज में तो यही पता नहीं होता कि फिल्म का शो कब है। मतलब मेरी फिल्म दिल्ली गेट लगी है, मुझे बार बार सर्च करना पड़ता है यार किस सिनेमा में शो है, क्या टाइमिंग है। सिंगल स्क्रीन सिनेमाज बन जाएंगे तो इंडस्ट्री का रिवाइवल हो जाए, यही एक हाल है। अच्छा, अब हम आते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे पूरी दुनिया अब जैसे आप अमेजोन की बात कर रहे हैं, अपना नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं, ये सारे, और पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हैं, अब तो उधर ही देख रहे हैं सारे। तो पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है
मैंने नहीं देखा कि इतनी अच्छी सब कुछ ही बन रहा है, तो वहाँ पे अगर आपने उसको देना भी ना, आपके पास यहाँ पर उसका कोई तरीकाकार, वो आपको कहीं बाहर या किसी इंडियन से रब्ता करके आपको बेचना पड़ता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अपने सवाल का आपने खुद जवाब दे दिया। बात यह है कि हमारी रसाई नहीं है नेटफ्लिक्स तो उसे रसाई कैसे होगी यहाँ से इतना revenue कमा गवर्नमेंट रहे हैं? लेवल पे? जब गवर्नमेंट पूरा एक नेटवर्क बना देगी, एक पूरा एक डायग्राम बनाया जाएगा कि एक फिल्म बनती है, सिनेमाज में लगती है, सिनेमाज के बाद उसने कहाँ से उस इनकम को रिकवर करना है। हमारे पास एरोप्लेन राइट्स दिखते हैं, उसके बाद हमारी फिल्म यूट्यूब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जाती है, ठीक है, हमारी सैटेलाइट्स पे जाती है, जो हमारे चैनल्स होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये जो बड़े अदारे हैं लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, जी जी। अमेजोन हो गया। अगर गवर्नमेंट लेवल से कोई ऐसा अदारा बने जो वहां तक हमारे इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट बने, वहां पिच किया जाए। अभी हमें सहारा लेना पड़ता है, जब नेटफ्लिक्स को पिच करते हैं तो आगे इंडियंस बैठे हुए हैं, हाँ जी, वो हमारे सारे व्यवसाय वही, जी मोबाइल बिल्कुल वाले वही। बैठे हुए हैं, तो अब उनका जी चाहेगा हमारी मार्केट को आगे आने दें, अगर दिल नहीं चाहेगा तो नहीं आने देंगे। ये बात है। अच्छा ये मुझे बताइएगा, देख रहे हैं आपने फिल्म को ही किया, तो हम्म। ड्रामे की तरफ क्यों नहीं गए? वहाँ तो पैसे ऑलरेडी मिल जाते हैं। मैं ड्रामा की तरफ भी आना चाह रहा था, लेकिन हर जगह पे लॉबी सिस्टम है। वही जैसे ड्रामा हमारे में भी एक खास है कि जियो के हैं तो उनकी अपनी टीम है, हम की अपनी टीम है, एयरवाई की अपनी टीम है। नए लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात है, मैं न्याय समझता हूँ। अच्छा मेरा हर कदम, मैं तो यहाँ पे जितना भी काम कर लें, हर दिन सीखने वाला होता है, तो मेरे अच्छा। जैसे नए बंदे के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा रूज भी रहा, और एक बुरहान तो हर जगह पे आते हैं, लेकिन हमारा तो बुरहान इतना लंबा तवील हो गया तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह जब ज़माना अरूज था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे, उस वक्त ज़माना यकसानियत भी था, एक ही जैसी मूवीज़ बन रही थी, जहाँ पे चंद एक लोग अच्छा काम कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स रवायती फिल्में बनाते जा रहे थे। एक ही पैटर्न, बदमाश, क्लाशनकोफ, तवाइफ, कानून, पुलिस, रवायती कंटेंट, ऑडियंस तंग आ चुकी थी। वो कंटेंट एक वक्त में देखा गया, उस कंटेंट को एक वक्त में बड़ी वैल्यू मिली, बड़ा बिजनेस हुआ, लेकिन जब रूटीन में वो चीज़ें बनती गई तो वही सबब बना फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी का। दुनिया बहुत चेंज कर चुकी थी, दुनिया ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया था, लेकिन हमारे डायरेक्टर्स ने नहीं किया था। यही सबब है बर्बादी का। अच्छा ये बताइए, आप खुद भी उसका हिस्सा रहे, यानी जी। आपने जी। जिंदगी का हिस्सा गुजारा, 12 साल से आप हाँ, आए हुए जी, हैं और आप बिल्कुल। देखते हैं, तो क्या आपको नज़र आ रहा था कि आने वाला दौर जिस तरह ये हमारी फिल्में बनी कि ये इस तरह बैठ जाए? बिल्कुल नजर आ रहा था। जब मैं अब्रॉड चला गया, उस वक्त इसीलिए गया था कि बैठना शुरू हो चुकी थी। उसी जमाने में तो ज़हन में ख्याल आया कि मुझे कौन डायरेक्टर लेगा भाई, तुम्हें तो अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बाहर जाके जॉब की, बिजनेस किया, वापस आया, देन अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फिर मैंने वो रवायती काम नहीं किया, मैंने फिर डिजिटल काम किया। पहली फिल्म पाकिस्तान में 2015 में आके लाहौर में बनाई, तो रेड पे शूट की, रेड कैमरा, उस वक्त फर्स्ट टाइम मैंने शूट किया। हाँ बिल्कुल, नया नया ठीक है, और भी बहुत सारे कर रहे थे। नूर साहब भी हाँ उन दिनों रेड पे ही काम कर रहे थे, बाय वांटेड उनकी शूट चल रही थी, मेरी जियो सर उठा के की चल रही थी, और नूर साहब की चैन आईना बन रही थी मेरी, और चैन आईना के साथ जियो सर उठा के भी एक साथ रिलीज हुई। लेकिन मैं वो रवायती काम नहीं किया। मेरा, जैसा कि आप ही बयान कर चुके हैं, कि हर सब्जेक्ट, हर आइडिया, हर कंटेंट डिफरेंट है पहले से, हर फिल्म एक दूसरे से मुनफरद होती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इंडियन पंजाबी फिल्म, जी जी, क्योंकि हम देख रहे हैं उनकी फिल्में, कुछ एक दौर था जिनको जानते नहीं था सिवाय बॉलीवुड, हाँ, उसके अलावा पंजाबी बनती थी, लेकिन वो हमें ही मज़ा था। लेकिन अब उनका इतना एक दौर आया है जिसमें वो एक्शन भी बना रहे हैं, रोमांस भी बना, हर किस्म का, तो वो बड़ी तेज़ी से ऊपर आए हैं। हालांकि वो भी पंजाब है, हमारा पंजाब उससे बहुत अच्छा रहा है हमेशा, कहानियों के आज भी लोग जानते हैं। तो उनकी क्या वजह थी उस कामयाबी की? क्योंकि एकदम ही आए हैं ऊपर वो सारे, हालांकि वो भी पंजाबी, हम भी पंजाबी। देखें, उस वक्त जब हमारी पंजाबी बन रही थी ना उसी टिपिकल स्टाइल की, तो उनकी भी वैसे ही बन रही थी। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने अपग्रेड किया है। जो अभी बात आपसे मैं कर रहा था ना, अपग्रेड करना, जो आप अपग्रेड करने की कोशिश कर ये रहे हैं, उन्होंने कर ली। हाँ जी, वो उन्होंने किया। उन्होंने सब्जेक्ट डिफरेंट चूज किए, फिर मेकिंग का स्टाइल चेंज किया, पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत अच्छा उसको किया, क्वालिटी को बड़ा इम्प्रूव किया, तो वो आगे आ गई। हमारा भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा ये सिलसिला। अब जैसे फंडिंग से बहुत सारी मूवी स्टार्ट हुई हैं, वही मसूद भट्ट साहब जिन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई जो कि वो रूटीन की फिल्में थी, अब जब बना रहे हैं सफदर मलिक साहब की फिल्म,
तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट चूज किया। खलील रहमान कमर साहब को उन्होंने डायरेक्टर लिया। अपनी जब उनको गवर्नमेंट पंजाब से फंडिंग मिली है तो अपनी जो फिल्म बना रहे हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। अब ये सब लोग अपग्रेड कर रहे हैं। नूर साहब बहुत अच्छी फिल्म, अभी जो फंडिंग भी उनको मिली उसका सब्जेक्ट है चूड़ियां 2 बना रहे हैं। शहजाद रफीक साहब हीर रांझा बना रहे हैं एक नए अंदाज में। अपग्रेड अब हो रहा है सिलसिला। तो उस वक्त क्यों नहीं अपग्रेड किया इन्होंने? देखिए उस वक्त तो टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में नहीं थी, हम दुनिया से बहुत नहीं, नए लोगों को इनको तो कोई लेकर आया था, इन्होंने क्यों उस वक्त क्यों नहीं कोशिश की? देखिए कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं वो आज भी कहते हैं कि भाई मैं तो नए आर्टिस्टों के साथ काम नहीं करूंगा। हाँ जी बिल्कुल। नूर साहब करते रहे, नूर हाँ साहब जी। ने अपना डिफरेंट एक मुकाम बनाया, मुनफरद मुकाम बनाया, स्टार मेकर हैं। तो मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलता हुआ कर रहा हूँ बहुत कुछ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पंजाबी हमारी हमेशा बड़ी रही है फिल्म, और हमारा सर्किट भी पंजाब का रहा। अभी देखें जैसे पंजाबी बुल्ला लगी है, उसका बड़ा अच्छा है। हाँ। तो आप तो खुद, तो आपने पंजाबी को नहीं, कोई आपने जो 4 फिल्में चारों की उर्दू बनाई है, पंजाबी को क्यों नहीं बनाया? जबकि मैं समझता हूँ वो बड़ा सर्किट लगता है मुझे। मैंने अभी एक कैनेडियन प्रोड्यूसर्स की फिल्म साइन की है, गुरदीप सिंह टिल्लू साहब। अच्छा जी। वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने पहले बनाई थी जट जेम्स बॉन्ड, फिर उन्होंने बनाई इश्क माई रिलीजन, कुछ और मूवीज बनाई, फिर एक बड़ा अदारा है, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। अब उनकी एक फिल्म है जो कि पाकिस्तान में एज डायरेक्टर मेरा इंतखाब हुआ है। वेरी गुड। अब वो पंजाबी फिल्म है, अब वो पंजाबी एक्शन फिल्म है। अब उसके टाइटल से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह की फिल्म है। टाइटल नेम है जट दी पसंद जट ने ब्यानी। पंजाबी फिल्म है, वो एक मुनफरद डिफरेंट जॉनरा पे होगी। अब पंजाबी भी बना रहा हूं। पुस्तक का फिल्म साजी की हम बात करते हैं, तो हमने प्लेटफॉर्म क्यों नहीं तलाश किया? हालांकि माजी में कुछ प्लेटफॉर्म थे, श्रीलंका बांग्लादेश में आप करते रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं लोग फोकस कर रहे हैं? देखिए बांग्लादेश सेपरेशन होने के बाद बांग्लादेश के साथ मार्केट बंद हो गई, खत्म हो गई थी, ठीक है। अब दोबारा से बांग्लादेश के साथ भी दोबारा से हो रही है, जो कि मेरी फिल्म दहली गेट बांग्लादेश में रिलीज हो रही है। अच्छा माशाल्लाह। अरब अमारात में भी रिलीज हो रही है, उसको मेरे प्रोड्यूसर्स कनाडा में भी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एक मार्केट मिल गई है। कोशिश ये भी हो रही है कि नेपाल में भी रिलीज हो। अच्छा। इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे है, हम तो चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री दोनों तरफ से हमारी फिल्में वहाँ लगी, उनकी यहाँ लगी, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं जिसके मुताबिक वो अभी नहीं हो रहा वहाँ पे काम। नहीं, मैं सार्क फिल्म की कर रहा हूँ, जैसे नेपाल में भी आपकी नेपाल में अब शुरू अब बनी है, हमने बांग्लादेश के साथ श्रीलंका, वो एक सिलसिला बना था। अब तो नए रास्ते भी खुले, ईरान सब के साथ, इनके साथ तो कोई प्लान भी होना चाहिए। हो रहे हैं। अभी जब से पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स के चेयरमैन शहजाद रफीक साहब बने हैं, शहजाद साहब ने ये बड़े अहसन इकदाम इस तरह के उठाए हैं कि कंबाइन प्रोडक्शंस हो रही हैं, ईरान के साथ भी हो रही हैं, इवन कि चाइना के साथ भी बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री का रिवाइवल हो जाएगा। मुश्किलात अभी होंगी, अभी चंद साल, लेकिन एक नया दौर शुरू होगा। वो दौर नहीं होगा जो सुनहरी दौर हम लोग देख चुके हैं, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक नया दौर जरूर शुरू होगा। अच्छा, ये नया टैलेंट की हम बार बार कहते हैं ना, हमारे पास राइटर है ना हमारे पास डायरेक्टर हैं, मतलब हमारे पास नई चीज़ ही कुछ नहीं। हाँ। तो भाई इसका कोई प्लेटफॉर्म, इसका क्या होना चाहिए? कैसे इनको लाया जा सकता है? बच्चों को पढ़ भी रहे हैं बच्चे। हाँ, ये अच्छी बात है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको साथ शामिल किया जाए। फिल्म मेकिंग में एनसीए के बच्चे बहुत अच्छे हैं, यूएमटी के बच्चे बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, इनको साथ मिलाया जाए। हम जैसे नए डायरेक्टर्स को भी या सीनियर डायरेक्टर, उनको चाहिए कि उनके साथ कोलैबोरेट करें, एनसीए के बच्चों से मिलें, उनसे आइडियाज लें, तो वाकई फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सकता है। ये अच्छा आइडिया आपका, बल्कि इस पर मैं भी अमल करूंगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नए लोगों को काम देंगे, मौका देंगे। अच्छा, नए लोगों को अभी फिल्म जो बात करें अपनी फंडिंग पे, हमने फिर दोबारा मैं उस पर आऊँगा। आपके पास कोई तजावीज़ ऐसी हैं कि जिस पे कहा जाए कि अगर इस तरह हो जाए तो इस तरह बहुत बेहतरी आ सकती है? वो कुछ है तो वो जरा कुछ बता दें। देखिए बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ वाज़िया कर चुका हूँ, लेकिन कुछ पॉलिसी स्क्रिप्ट भी बनाई जाए। हाँ जी। हमें जो प्रॉब्लम सेंसर में जाके होती है ना, वो पहले से स्क्रिप्ट जो है अप्रूव करवाया जाए अदारे से, कोई सेंसर बोर्ड की टीम बैठे या गवर्नमेंट का कोई ऐसा अदारा हो। ऐसी कोई फिल्म ना बनाई जाए जो हमारी फिल्म का इमेज खराब हो, जिससे हम फिर वही रवायती काम कर रहे हो। स्क्रिप्ट पहले सुनाई जाए, प्रॉपर स्क्रिप्ट बना हो कि ये हम बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट फंडिंग भी ले रही है ना, जैसे कि मैंने अपनी एक फिल्म शहरजादे अनाउंस की थी। शहरजादे अंदरून लाहौर की लव स्टोरी फिल्म, खूबसूरत एक फिल्म। मैंने उसका आइडिया साथ भेजा है अपनी फंडिंग फाइल के साथ। अच्छा। मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा है, पहले स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसका आइडिया, उसका 1 लाइनर साथ सेंड किया है। अब मुझे कहें कि आपका आइडिया क्या है, तो मैं आप पूरा आइडिया वहाँ पे अदारे को गवर्नमेंट लेवल पे सुना सकता हूँ। तो हमारे यहाँ जितने डायरेक्टर्स हैं या जो गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, वहाँ पे स्क्रिप्ट होना चाहिए। वही बातें रिपीट फिर कर देता हूँ, सिनेमा सिंगल स्क्रीन सिनेमा बनना चाहिए। स्टूडियोज जो फिल्म सिटी का इन्होंने कहा है, वो फिल्म सिटी बननी चाहिए। यही हमारे, चाहे स्टूडियोज खरीद लें, एवर्न्यू या बारी स्टूडियो, जो बारी स्टूडियो एवर्न्यू तो खैर नहीं सेल हो रहे, बारी स्टूडियो बिक रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, वो तो खरीद चुका है, वो तो खत्म हो गया था। बारकैफ, हाँ,
मतलब अगर बिकने से पहले भी खरीद लेते, चलो फिर पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे हो। वो अब जाते- हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बस वसाइल बहुत कम होते हैं। जो हमारे कानों को अच्छी साउंड लगती है, अब सिनेमा पता क्या है, आपको विजुअली भी बड़ा अच्छा लगे, आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगे। तो वो आप बाहर से करवाते हैं सारा? नहीं सर, हम जुगाड़ कर रहे हैं। अच्छा, जुगाड़ से चल रहा है। तो हम वैसे जुगाड़ बाहर कर- पोस्ट प्रोडक्शन पड़ती कितने की है? बहुत कॉस्टली पड़ती है। मतलब फिर भी अंदाजा कम से कम नहीं तो 50 से 60 लाख रुपए की पोस्ट प्रोडक्शन अगर आप बाहर से करवाते हैं। वो कहाँ से करवाते हैं आप बैंकॉक से करवा लें, इंडिया से करवा लें, दुबई से करवा लें। यानी अगर आप पाकिस्तान में हो तो ये आपकी बड़ी बचत हो ये सकती पाकिस्तान में होता है तो बहुत बचत होती है, यानी एक प्रोड्यूसर को फायदा है। जी होना बिल्कुल इस तरह ही। और हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली डायरेक्टर हम पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। एक डवेंची का पूरा सेटअप लगा होता है, हम डवेंची सॉफ्टवेयर पे कर रहे होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हम वहां पे 5 जुगाड़ें लग रही हैं। जुगाड़ हो रहा है सर, मजबूरी है हमारी। हम ये जुगाड़ जो लगा रहे हैं मजबूरी की वजह से लगा रहे हैं कि हमारे पास उतना बजट ही नहीं है। आप नए लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जो आना चाहते हैं बतौर अदाकार, उनके बारे में क्या, उनको क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि भाई अगर कोई प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में आना चाहता है तो अपनी एक्टिंग का शौक घर पे रख के आए, प्रोफेशनल प्रोड्यूसर बनकर आए। ठीक। आके फिल्म को एज बिजनेस ट्रीट करे, रिश्तेदारियां ना निभाए, फिल्म बनाए, मयारी फिल्म बनाए। जब आप बिजनेस समझ के उसको करेंगे तो बिजनेस होगा। जब आप तल्लुकात उसमें होंगे, खुद एक्टिंग का शौक होगा, खुद कुछ मेन रोल भी खुद करना है, तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा। चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना टाइम निकाल कर आए, बड़ी अच्छी बातें की आपने। और इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको ये कैसा लगा नदीम चीमा साहब के साथ हमारी जो गुफ्तगू है, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।